वेलकम। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विकास ज्योग्राफर पर। तो आज का हमारा टॉपिक है दक्षिणी अमेरिका के महत्वपूर्ण शहर और महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर। तो हम पिछले क्लास में हमने देख चुके हैं कि जो दक्षिणी अमेरिका के वनस्पति क्षेत्र हैं, जो वनस्पति क्षेत्र और जो इसके वन क्षेत्र हैं, उनके बारे में अपने डिस्कस पिछली क्लास में कर चुके हैं। तो इस क्लास में हम देखेंगे कि जो इसके महत्वपूर्ण नगर हैं, महत्वपूर्ण शहर है, उनकी लोकेशंस किस प्रकार से है, कहाँ पर स्थित हैं और उनकी लोकेशन पर क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं, किस किस प्रकार से वो महत्वपूर्ण है। जो क्वेश्चंस एग्जाम्स में पुटअप होते रहते हैं उन पर काफी बार क्वेश्चन आते रहते हैं, लोकेशंस पर भी आते हैं और जो इनसे रिलेटेड जो इनकी इंफॉर्मेशंस है उन पर भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि जो हमारी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और प्लीज कमेंट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। यहाँ पर शहरों की लिस्ट बनाई हुई है पहले से ही, जिससे कि टाइम नहीं लगे। तो कराकस शहर देख लेते हैं अपन। कराकस सबसे पहला शहर है। कराकस है वेनेजुएला देश की प्रशासनिक नगर है, राजधानी क्षेत्र है। यहाँ पर लिख दिया है कराकस। और कराकस कैरिबियन सी के तट पर अवस्थित है। कैरिबियन सी की लोकेशन हम पहले ही देख चुके हैं दोस्तों। कैरिबियन सी जो अटलांटिक महासागर का ही भाग है कैरिबियन सी। तो कैरिबियन सी पर ही है कराकस राजधानी, जो बंदरगाह शहर है। बंदरगाह शहर कराकस शहर को कालपोर्ट की संज्ञा दी गई है दोस्तों, कालपोर्ट की संज्ञा। और यह एकमात्र है जो दक्षिणी अमेरिका कॉन्टिनेंट में एकमात्र कालपोर्ट की संज्ञा दी गई है, जो है कराकस। और इस पर क्वेश्चंस काफी बार पूछा जा चुका है कि कालपोर्ट कौन सा शहर है। आपको 3-4 ऑप्शन दे देंगे, जैसे कराकस दे दिया, बोगोटो, क्यूटो, लीमा, तो चूज करना है कराकस। कालपोर्ट का अर्थ हम देख लेते हैं, कालपोर्ट कहते किसे हैं। कालपोर्ट बेसिकली इसका सीधा सिंपल सा अर्थ है ऐसी एक जगह है जहां पर क्या है कि दूर से अलग अलग देशों से जो समुद्र में बड़े बड़े जहाजों के बेड़े आते हैं, उनको क्या है कि खाद्यान्न और फ्यूल की आपूर्ति करवाने वाला जो पोर्ट होता है उसे कालपोर्ट की संज्ञा दी गई है। तो यह कराकस जो राजधानी क्षेत्र है वो अन्य देशों से जो समुद्र के जहाज आते हैं बड़े बड़े, उनको फ्यूल और खाद्यान्न की आपूर्ति और उनको रुकने के लिए स्थान देता है, जिससे इसे कालपोर्ट कहा जाता है। तो ये हो गई कराकस की बात। नेक्स्ट है बोगोटो। बोगोटो है जो यहाँ पर है, कोलंबिया देश की राजधानी है। बोगोटो कोलंबिया का प्रशासनिक नगर है। और यह बोगोटो जो है कोलंबिया देश का प्राइमेट सिटी है दोस्तों, प्राइमेट सिटी। अब प्राइमेट सिटी की हम बात कर लेते हैं। प्राइमेट सिटी होता क्या है। प्राइमेट सिटी का अर्थ होता है कि देश का वह शहर जो प्रशासनिक और वाणिज्यिक क्षेत्र में सबसे अग्रणी रहा हो, उसे प्राइमेट सिटी की संकल्पना दी गई है, प्राइमेट सिटी कहलाता है। और प्राइमेट सिटी की संकल्पना दोस्तों विटलसी ने दी है। विटलसी महोदय हैं जिन्होंने प्राइमेट सिटी की संकल्पना दी है। इसकी चर्चा हम वैसे तो जब ह्यूमन ज्योग्राफी पार्ट स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी का, तब उसमें अच्छी तरह करेंगे। तो अभी बस इतना ही, प्राइमेट सिटी की संकल्पना विटलसी ने दी है। और ये है बोगोटो। बोगोटो दोस्तों कोलंबिया पठार पर स्थित है और प्राइमेट सिटी की संकल्पना दी गई है। यहाँ पर प्राइमेट सिटी की संकल्पना दी गई है। नेक्स्ट शहर है क्यूटो। क्यूटो यहाँ पर है, ये इक्वाडोर की राजधानी शहर है क्यूटो। इक्वाडोर की राजधानी शहर है। यह शीतोष्ण जलवायु में आता है। शीतोष्ण जलवायु में क्यों आता है? उत्तुंगता के कारण शीतोष्ण जलवायु में आता है, क्योंकि यहाँ पर जो एंडीज पर्वत की श्रृंखला है उसके कारण यहाँ पर उत्तुंगता ऊंचाई के कारण यह शीतोष्ण जलवायु में आता है, इसलिए क्यूटो यहाँ पर फेमस है। नेक्स्ट शहर है इसका लीमा। लीमा है पेरू की राजधानी दोस्तों, लीमा। यह पेरू का प्रशासनिक नगर है, प्रशासनिक राजधानी क्षेत्र है। यहाँ पर क्या है कि सोना और चांदी सर्वाधिक मात्रा में निकाला जाता है लीमा शहर में, लीमा नगर में सोना और चांदी। नेक्स्ट है यहाँ पर लापाज। लापाज है यहाँ पर दोस्तों, ये लापाज की लोकेशन है। और यह बोलीविया की प्रशासनिक नगर और प्रशासनिक राजधानी है बोलीविया की। और यह बोलीविया के पठार पर स्थित है। और लापाज के बारे में एक विशेष बात यह है कि यह विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित एकमात्र राजधानी क्षेत्र है दोस्तों, लापाज। तो इस पर भी क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित विश्व में कौन सी राजधानी है, तो वह है लापाज राजधानी। नेक्स्ट है दोस्तों मनोस। मनोस की लोकेशन है ये मनोस, मनोस शहर। मनोस शहर की बात करें तो यहाँ पर अमेजन नदी है जिसको हम देख चुके हैं। तो ये अमेजन के वनों पर स्थित, अमेजन के जो
वह नदी क्षेत्र है, वहां पर ये नदी है। बंदरगाह शहर है, नदी है, शहर है। और यहाँ पर क्या है कि रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है मनोस शहर के आसपास। तो यह नदी क्षेत्र है मनोस। नेक्स्ट है जॉर्ज टाउन। जॉर्ज टाउन यहाँ पर है, जॉर्ज टाउन, ये रहा जॉर्ज टाउन। यह गुयाना देश का प्रशासनिक नगर है, गुयाना देश का प्रशासनिक बंदरगाह शहर है। और यह अटलांटिक महासागर पर इसका मुहाना है, अटलांटिक महासागर पर बंदरगाह शहर है। तो नेक्स्ट रसीफे बंदरगाह शहर। तो रसीफे बंदरगाह शहर की लोकेशन दोस्तों ये है रसीफे। यह ब्राजील के पूर्व में स्थित बंदरगाह शहर है रसीफे। और यहाँ पर क्या होता है कि यह चीनी का निर्यात यहाँ पर किया जाता है रसीफे में। तो यह चीनी निर्यात केंद्र का मुख्य केंद्र है रसीफे, जो बंदरगाह शहर है। नेक्स्ट है रसीफे के बाद बेली हॉरिजॉन्टो। बेली हॉरिजॉन्टो की लोकेशन ये है दोस्तों, बेली हॉरिजॉन्टो, बेली हॉरिजॉन्टो, बेली हॉरिजॉन्टो। यहाँ पर क्या है कि लो अयस्क सर्वाधिक मात्रा में निकाला जाता है बेली हॉरिजॉन्टो में। और यह ब्राजीलियन उच्चभूमि पर स्थित है, ब्राजीलियन उच्चभूमि पर स्थित नगर है बेली हॉरिजॉन्टो। यह महत्वपूर्ण शहर है, बंदरगाह शहर नहीं है क्योंकि यह समुद्र से दूर है, इसलिए ओनली यह शहर है। और ब्राजीलियन उच्चभूमि पर स्थित है बेली हॉरिजॉन्टो। नेक्स्ट शहर है दोस्तों साओ पोलो। साओ पोलो है ये साओ पोलो। साओ पोलो शहर की हम बात करें तो यह क्या है कि एक बड़ा नगरीय समूह है। यहाँ पर बड़ा नगरीय समूह है तथा यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में यह सबसे बड़ा नगरीय समूह लेकर रखता है साओ पोलो। साओ पोलो और इसका जो बंदरगाह शहर है, साओ पोलो पर जो दबाव है उसको कम करने के लिए बंदरगाह शहर निर्मित किया गया, जो है यहाँ पर यह छोटा सा जो है सेंटोस बंदरगाह शहर बनाया गया साओ पोलो के लिए। तो साओ पोलो की पहले हम बात कर लेते हैं। साओ पोलो में क्या क्या है कि साओ पोलो में क्या है कि यहाँ पर एक तो यहाँ पर मीट पैकिंग का सर्वाधिक उद्योग विकसित हुए हैं, मीट पैकिंग का। और दूसरा यहाँ पर क्या है कि कॉफी के बागान है जिनको फेजेंडा के नाम से जाना जाता है। कॉफी के इस क्षेत्र के चारों ओर जो कॉफी के बागान है उनको फेजेंडा के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर मीट पैकिंग केंद्र होता है, मीट पैकिंग का सर्वाधिक अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है, मीट पैकिंग उद्योग सर्वाधिक विकसित हुए हैं। नेक्स्ट जो इसका बंदरगाह शहर है सेंटोस, जो यहाँ पर है इसके जस्ट पास में सेंटोस इसका बंदरगाह शहर है, जो इसको विकसित करने के लिए बनाया गया है। और सेंटोस को कॉफी पोर्ट भी कहते हैं दोस्तों, कॉफी पोर्ट भी कहा जाता है, कॉफी पोर्ट, क्योंकि यहाँ से क्या आता है कि सर्वाधिक मात्रा में कॉफी का निर्यात किया जाता है अन्य देशों में। तो सेंटोस को इसलिए कॉफी बंदरगाह, कॉफी पोर्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है इसका रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो की लोकेशन है दोस्तों ये, यहाँ पर देख लेते हैं रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो ब्राजील की प्राचीनतम या फिर पुरानी जो इसकी राजधानी है रियो डी जेनेरियो प्राचीन, यह एक प्राचीन संस्कृतियों से भरा पूरा देश है, भरा पूरा शहर है संस्कृति। यहाँ पर प्राचीन संस्कृति पाई जाती है रियो डी जेनेरियो में। और यहाँ पर क्या है कि रियो डी जेनेरियो जो क्षेत्र है वो बंदरगाह शहर है और पुराना बंदरगाह शहर है यहाँ पर रियो डी जेनेरियो जो है। और यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर जो रियो डी जेनेरियो शहर में आपको पता है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था 22 अप्रैल को, पृथ्वी शिखर सम्मेलन। और यहाँ पर एजेंडा 21 रखा गया था, एजेंडा 21, जिसके हम बात अपने जब एनवायरमेंट इशू स्टार्ट करेंगे उसमें देखेंगे। इसलिए रियो डी जेनेरियो फेमस है कि यहाँ पर जो एजेंडा 21 था वो रखा गया था, रियो घोषणा पत्र, इसलिए फेमस है रियो डी जेनेरियो जगह। नेक्स्ट है ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स से पहले हम देख लेते हैं दोस्तों, जो नाम नहीं लिखा है यहाँ पर, ब्रासीलिया। यह है ब्रासीलिया शहर। ब्रासीलिया ब्राजील की राजधानी है। यह भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह फॉरवर्ड राजधानी का एक उदाहरण है। फॉरवर्ड राजधानी का मतलब है, इसका सिंपल सा अर्थ होता है जो इसकी पुरानी राजधानी थी रियो डी जेनेरियो, उसको एक अलग दूर दराज के क्षेत्रों में जो एक अविकसित क्षेत्र हो, जो जहाँ पर कम सुविधाएं हो, वहां पर फॉरवर्ड करना अपनी राजधानी को।
उधर से शिफ्ट कर देना, उसको बोलते हैं फॉरवर्ड राजधानी। तो ब्रासीलिया उसका एक एग्जाम्पल है फॉरवर्ड राजधानी का। तो ब्रासीलिया हो गया ब्राजील की राजधानी जो यहाँ पर है। तो ये इसका महत्वपूर्ण शहर हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स है यहाँ पर, ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स यह अर्जेंटीना का बंदरगाह शहर है और बंदरगाह अर्जेंटीना की प्रशासनिक राजधानी शहर है। यह अटलांटिक जो दक्षिणी अटलांटिक महासागर है उसके तट पर स्थित है ब्यूनस आयर्स। यहाँ पर क्या है कि चौड़ी सड़कें होने के कारण यह पेरिस कहलाता है दक्षिणी अमेरिका का। दक्षिणी अमेरिका का पेरिस अगर हम देखें तो ब्यूनस आयर्स कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर चौड़ी सड़कें और बड़ी बड़ी सड़कें हैं। यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में मीट पैकिंग उद्योग विकसित हैं और यहाँ पर पशुपालन भी सर्वाधिक होता है। इसलिए यहाँ पर जो पशुपालन के लिए जो बड़ी खेती है, यहाँ पर बड़े बड़े चारागाह हैं जो पशुओं के, उनको एस्टेंसिया कहा जाता है दोस्तों। जो पशुओं के बड़े बड़े चारे हैं उनको क्या कहा जाता है? एस्टेंसिया। एस्टेंसिया। और इस पर काफी बार क्वेश्चन भी आया गया है कि जो अर्जेंटीना के जो बड़े बड़े बाड़े हैं उनको क्या कहा जाता है? एस्टेंसिया। तो ब्यूनस आयर्स में एस्टेंसिया पशुओं के बड़े बड़े बाड़े हैं। नेक्स्ट शहर है जो बंदरगाह शहर है बाहिया ब्लांका। यह बाहिया ब्लांका यहाँ पर है और बाहिया ब्लांका की खाड़ी पर ही स्थित है बाहिया ब्लांका। यह चीन तुल्य जलवायु में है बाहिया ब्लांका। बाहिया ब्लांका की खाड़ी है वहीं पर स्थित है और अटलांटिक महासागर पर बंदरगाह शहर है। अटलांटिक महासागर है यहाँ पर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर पर बंदरगाह शहर है बाहिया ब्लांका खाड़ी पर स्थित और चीन तुल्य जलवायु का महत्वपूर्ण केंद्र है। नेक्स्ट शहर है पुंटा एरिनास। पुंटा एरिनास इसके सबसे दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर यह दक्षिणी चिली में स्थित है दोस्तों पुंता एरिनास। और यहाँ पर एक हमने पहले बात की थी मैग्नर जल संधि, तो यह मैग्नर जल संधि पर स्थित है। मैग्नर जल संधि पर स्थित है पुंता एरिनास शहर। यह विश्व का सर्वाधिक दक्षिण में स्थित सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है पुंता एरिनास, इसलिए यह फेमस है और मैग्नर जल संधि पर स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों सैंटियागो। सैंटियागो की लोकेशन जब देखें तो यहाँ पर है सैंटियागो जो चिली की राजधानी है। सैंटियागो। सैंटियागो क्या है कि चिली की राजधानी है, चिली का प्रशासनिक नगर है और यहाँ पर CS क्लाइमेट पाया जाता है। CS जलवायु। CS जलवायु मतलब यहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। और भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता क्या होता है कि यहाँ पर रसदार फलों की सर्वाधिक कृषि की जाती है। अब रसदार फलों में दोस्तों यहाँ पर अंगूर के बागान और यहाँ पर शराब का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। तो रसदार फलों की कृषि के लिए फेमस है सैंटियागो, चिली की राजधानी क्षेत्र है। नेक्स्ट है अरिका। अरिका है दोस्तों यहाँ पर, ये अरिका। अरिका यह अटाकामा डेजर्ट में स्थित एक शहर है अरिका, जिसे घोस्ट टाउन के नाम से भी जाना जाता है। घोस्ट टाउन के नाम से अरिका को जाना जाता है। घोस्ट टाउन भूतों का शहर। और यहाँ पर क्या होता है कि सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रेट का उत्पादन किया जाता है दोस्तों। सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रेट जो खनिज पदार्थ है उसका उत्पादन अरिका में किया जाता है। घोस्ट टाउन है और यह विश्व का सर्वाधिक शुष्कतम स्थान है। विश्व में सर्वाधिक शुष्क स्थान यही है अरिका। और इसका शुष्क होने का कारण है दोस्तों जो यहाँ पर जलधारा होती है, जलधारा, उसी की वजह से यह शुष्क होता है। उसी कारण यहाँ पर जो डेजर्ट है वो भी बहुत ज्यादा शुष्क होता है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक पूरा होता है, जिसके महत्वपूर्ण शहर और बंदरगाह शहर। हम आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छी तरह से इनके लोकेशंस को ध्यान में रखेंगे, जो इन्फॉर्मेशंस है उन पर काम करेंगे। तो इसी के साथ हमारी क्लास को हम एंड करते हैं। धन्यवाद।